साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है सारथी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, महाभारत का युद्ध होना जब निश्चित हो गया तब कौरव और पांडव अपने मित्र और संबंधियों को अपने अपने पक्ष में करने में लग गए। कौरव जानते थे कि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहेंगे, पर उनकी नारायणी सेना की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दुर्योधन की पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब से हुआ था, अतः श्री कृष्ण के महल में दुर्योधन को जाने में कोई बाधा नहीं थी। दुर्योधन जब श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचे तब लीलामय भगवान श्री कृष्ण जी निद्रा का नाटक करके नेत्र बंद करके लेटे हुए थे। पलंग के सिरहाने सुंदर आसन देखकर दुर्योधन वहां बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी के जागने का इंतजार करने लगा। अर्जुन भी श्री कृष्ण को युद्ध का निमंत्रण देने पहुंचे। भुवन सुंदर श्री कृष्ण को शयन करते हुए देखकर वे उनके चरणों की तरफ खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण जी ने नेत्र खोले और सामने अर्जुन को खड़ा देखकर पूछा, पार्थ तुम कब आए, कैसे आए हो? दुर्योधन डरे कि कहीं अर्जुन को श्री कृष्ण किसी प्रकार की सहायता का वचन न दे दे। इसीलिए दुर्योधन ने कहा, वासुदेव पहले मैं आया हूं। पांडवों से हमारा युद्ध तय है, आप हमारे संबंधी हैं, इसीलिए मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम किस कारण आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, आया तो मैं भी प्रभु इसी उद्देश्य से हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि आप दोनों हमारे संबंधी हैं, अतः इस घरेलू युद्ध में से मैं शस्त्र धारण बिल्कुल नहीं करूंगा। एक और शस्त्रहीन मैं रहूंगा और दूसरी ओर विश्व की सर्वश्रेष्ठ मेरी नारायणी सेना रहेगी। पहले मैंने अर्जुन को देखा है और वे आपसे छोटे भी हैं, अतः पहले अर्जुन को मौका मिलना चाहिए कि वो दोनों में से जो चाहें अपने लिए चुन ले। साथ संगत जी, अर्जुन को पहला मौका देने के निर्णय से दुर्योधन का मुख ही सूख गया। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण जब युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो इन्हें लेकर कोई करेगा क्या? उल्टा ये कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा किया रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन सेना ले ले और ये हमारे सर पड़ जाए। अब भगवान या उनका बल। अर्जुन को तो जैसे एक वरदान सा मिल गया। वे डर रहे थे कि कहीं पहला मौका दुर्योधन को मिला और उसने अगर वासुदेव कृष्ण को चुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने तुरंत कह दिया, वासुदेव आप हमारी ओर रहें। अर्जुन की ये बात सुनकर दुर्योधन खुशी के मारे आसन से उठकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, ये हमें स्वीकार है। श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहे और नारायणी सेना को हमारे पक्ष में जाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण जी ने नारायणी सेना को दुर्योधन के साथ जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन के चले जाने पर श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, पार्थ तुमने ये क्या बचपना किया? युद्ध में तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मुझे लेकर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? अगर तुम चाहो तो अब भी तुम मेरे बदले में यादवों की एक अक्षौहिणी सेना ले सकते हो। श्री कृष्ण जी ने यह एक ऐसी युक्ति रची थी जिससे वे कौरवों को अप्रसन्न किए बिना ही पांडवों की सहायता करने में समर्थ हो गए। कौरवों को श्री कृष्ण के ईश्वर होने का बिल्कुल भी आभास नहीं था। श्री कृष्ण ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, परंतु वही वास्तव में पांडवों के प्राण और पथ प्रदर्शक बने। साथ संगत जी, अर्जुन के नेत्र भर आए और वो बोले, माधव आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने आपको किसी लाभ के लिए नहीं चुना। पांडवों की विजय हो या ना हो, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। आप तो हमारे प्राण हैं प्रभु, आपसे रहित आपका बल हमें नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, तो क्या कराना चाहते हो तुम मुझसे? मुझे तो शस्त्र भी नहीं उठाना। अर्जुन ने कहा कि सारथी बनाऊंगा मैं आपको। मेरे रथ की लगाम आप अपने हाथों में ले लीजिए और मुझे निश्चिंत कर दीजिए। साथ संगत जी, अर्जुन की विजय तो लगभग तभी हो ही चुकी थी कि जब भगवान उसका रथ हाँकने को तैयार हो गए थे, क्योंकि जहाँ भगवान कृष्ण है वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। श्री कृष्ण अर्जुन का सारथ्य स्वीकार करके संसार में पार्थ सारथी कहलाए। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना क्यों स्वीकार किया? साथ संगत जी, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। अर्जुन वास्तव में भगवान की प्रकृति थे। धर्म स्थापना के लिए अवतार धारण करने का सारा कार्य भगवान को उन्हीं के द्वारा ही करवाना था। कौरवों का अनाचार और पांडवों का सदाचार, ये भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में दो लगाम की डोरियां थी।
धर्म अधर्म रूपी दो घोड़ों को इन्हीं लगाम में कसकर भगवान ने मोक्षदायक रथ में जोता। स्वयं सारथी बनकर भक्तों का परितारण और दुष्टों के दलन का कार्य किया। साथ संगत जी, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। खेमे पर पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, तुम अपने गांडीव धनुष को लेकर पहले रथ से नीचे उतर जाओ, मैं पीछे उतरूंगा। ये आज नई बात थी, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर अर्जुन पहले उतर गया। जैसे ही श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम छोड़कर रथ से नीचे उतरे, रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ दिव्य वानर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद अर्जुन का वह रथ बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो गया। इस घटना से हैरान अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से इसका कारण पूछा तो भगवान ने बताया कि ब्रह्मास्त्र के तेज से ये रथ पहले ही जल चुका था। मैं इस पर बैठा था, इसे रोके हुए था। तेरा कार्य पूरा हो जाने पर मैंने इसे छोड़ दिया। आज तू पहले न उतरता तो तू भी जलकर खाक हो जाता। साथ संगत जी, जब मनुष्य भगवान की शरण में जाता है, अर्थात भगवान के सिवा जब उसके पास कोई दूसरा सहारा ना हो, प्यारा ना हो, गति ना हो, जब मनुष्य के अंदर इस तरह का अनन्य भाव आ जाता है, तब वह सभी प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसे कोई भयभीत नहीं कर सकता, कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और सोचिए कि भगवान को अपने जीवन का सारथी कैसे बनाए। मनुष्य चाहे तो भगवान को अपने जीवन का सारथी बना सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने अंदर बैठी हुई मलिन वासनाओं को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि को बाहर करके हृदय कमल को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर ले। फिर भगवान का आवाहन करें। तब इस प्रेम पूर्ण पुकार को सुनकर भगवान तुरंत नैनों के दरवाजे से हृदय कमल में आ विराजेंगे और आपके जीवन का सारथ्य कर सावधान जाने का आपको रास्ता दिखा देंगे। जो अपने जीवन रूपी रथ की डोर भगवान के हाथों में सौंप देता है, उसकी लौकिक और पारलौकिक विजय निश्चित हो जाती है। अब एक बार आप भगवान पर भरोसा करके तो देखें कि भगवान क्या चमत्कार दिखाते हैं। भगवान तो हमारा सारा भार ही उठाने को तत्पर हो जाते हैं। बस इसके लिए हमें अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ना होता है। जो अपने हृदय में भगवान को बिठाते हैं, ऐसे इंसान को ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान खुद ही उसकी सारी ज़रूरतों को, उसके सभी कामों को पूरा करते हैं और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।